जिस तरीके से राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस संगठन ने मेहनत की, उसी तरीके से इस भारत में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और उन संगठनों से जुड़े हुए ओलामा इकराम। अगर ये आज़ादी जो मिली है ओलामा इकरामों की कुर्बानी से मिली है, मैं चाहूंगा कि उन पर भी रोशनी दी जाए और बच्चों को बताया जाए। सबसे पहला संगठन जो था हिंदुस्तान के इतिहास में जो दर्ज है जमीयत उलमा हिंद है, और दूसरा जो संगठन है वो मजलिस अरब इस्लाम है, और तीसरा जो संगठन है वो खुदाई खिदमतगार है, और चौथा जो संगठन है वो ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस है, और पांचवा जो संगठन है नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी है। ये 5 संगठन ऐसे हैं जिन संगठनों के अंदर लाखों उलमा इकरामों ने अपनी कुर्बानी दी है। तो ये जो दिन है ये बड़ा अहम दिन है, हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। हम इस दिन की खासियत को समझें, इसकी अहमियत को समझें, और हमारे उलमा इकराम ने जो कुर्बानियां इस दिन के लिए दी है उसे हम लोग अपने बच्चों को उसकी हिस्ट्री पढ़ाएं। दूसरी चीज ये है कि जिस कौम ने अपनी नस्लों के लिए मेहनत की है उस कौम के अंदर बदलाव आया है, और ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे समाज के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं कि जैसे 5 संगठनों का मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया है, ऐसे ही हमारे समाज के अंदर कई सारे साथियों ने संगठन बनाए हैं और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने हक की तरफ कदम बढ़ाया है और अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाया है। जब आप लोग अच्छाई की तरफ चलते हैं तो मुखालफत बहुत होती है, तो इसलिए आप मायूस ना हो। आप जिस टारगेट पर, जिस गोल को लेकर मेहनत कर रहे हैं करते रहे। अगर दुनिया के अंदर आपको इसका फायदा ना पहुंचा तो कसम खुदा की कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे राजी होगा, क्योंकि आपने कौम को डायरेक्शन देने का काम किया। तो इसलिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद दोबारा फिर दूंगा। हमारी कौम के अंदर से नौजवान साथी समय निकाल करके कौम को जागरूक अवेयर करने का काम कर रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी बात इस लास्ट बात में मैं खत्म करूंगा, और मैं आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा कि आप इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, कैन विन फॉर यू एक किताब है जिसके अंदर लिखा है कि दुनिया के अंदर सिर्फ 3 प्रकार के इंसान होते हैं, 3 तरह के इंसान होते हैं, और 2 तरह के इंसानों की अल्लाह के यहाँ कोई पूछ नहीं, और एक तरह का जो इंसान होता है, एक टाइप का जो इंसान है, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। तो बड़े ध्यान से सुने कि वो इंसान कौन सी टाइप का है, क्यों ना हम भी उस रास्ते पर चले और हम भी ऐसे बन जाए। सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जो इंसान है वो फेलियर है, जिनकी ना दुनिया के अंदर पूछे और न कल कयामत के दिन पूछे। और जो फेलियर है उनकी सिफत, उनकी क्वालिटी, उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान ये है कि जैसे हमारे मास्टर जी ने कहा था, हाजी अली हसन साहब ने, कि लोग जो है ना खामियां ढूंढते हैं। तो फेलियर लोगों की सिफत ही यही है कि वो दूसरों के अंदर कमियां ढूंढते हैं। दूसरे हैं कामयाब लोग, दूसरे हैं कामयाब लोग, और कामयाब लोगों की सिफत ये है, उनकी क्वालिटी है, उनकी पहचान ये है कि वो जो भी काम करते हैं और जिस सोबत के अंदर वो बैठते हैं, जहां भी वो बैठते हैं, वो हमेशा अपने फायदे की बात करते हैं। इसलिए वो अपने स्तर से दुनिया के एतबार से कामयाब होते हैं। और तीसरी तरह के जो इंसान है वो है सक्सेस, ग्रेट लोग, यानी महान। और महान लोगों की जो सिफत है वो ये है कि वो हमेशा विचारों की बात करते हैं, अवेयर की बात करते हैं, जागरूकता की बात करते हैं, लोगों को सही डायरेक्शन पे लाने की बात करते हैं, लोगों की भलाई की बात करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है, बस उन्हें ये मतलब है कि हम किसी को अपने किसी भी अमल से जो है एक सही रास्ता दे दे और कल अल्लाह के सामने पेश होने वाले बन जाए। तो ये जो संगठन बने हुए हैं और इन संगठनों के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि वो तीसरी टाइप के इंसान हैं, क्योंकि वो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं कल कयामत के दिन के लिए कर रहे हैं।
और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको दुनिया के अंदर भी और कल कयामत के अंदर भी लेनी इज्जत से नवाजेगा। आप इस रास्ते पर चलते रहे और कौम को जागरूक और अवेयर करने का काम करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।